Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Management School, Vasantkunj. I welcome you all to my YouTube channel Dr. Khan Math Studies. दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पीसीए स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देखें और आपको ये वीडियो देखने के बाद ना जरूर फील होगा कि काश ये चैनल हमने पहले से सब्सक्राइब किया होता। ये मेरा फ्री यूट्यूब चैनल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन फी पे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, खासकर स्पेशली बीसी और बीबीए के बच्चों के लिए मैंने अपना फ्री यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे कि बच्चे फ्री में यहाँ से एजुकेशन लेके यहाँ से पढ़ के अपने पेपर को पास कर सकें। और ये पेपर, ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, जो बीसीए का पेपर है, बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। और बीसीए के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस पेपर से बहुत परेशान रहते हैं। ये पेपर बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। बेटा, इतना डिफिकल्ट ये पेपर होता नहीं है जितना आपको डिफिकल्ट लगता है। अगर इस पेपर को सिस्टमेटिकल पढ़ाया जाए, अच्छे से इसको टीच किया जाए, तो सिस्टमेटिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। और न्यूमेरिकल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और इजीली आप बहुत अच्छे से इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि आपको बेनिफिट करेगा, आपको जिससे आपको बेनिफिट होगा। इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आप पेपर देने जाएंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है और किन टॉपिक्स को आपको कैजुअली पढ़ के जाना है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, कि मेरे चैनल की कम से कम ग्रोथ कराइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ये फ्री चैनल है, बच्चों को फ्री में हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिससे कि चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़े, इस पे कमेंट्स आए, लाइक्स वगैरह बढ़ेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा इस पर काम करना। अगर बीसीए वाले बच्चे ऐसा करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि एग्जाम से पहले आपको मैं जरूर वीडियोस कुछ लेके आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, या किसी और टॉपिक्स पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कि वो टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी पिन कर सकते हैं कि सर उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दीजिए। वो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और उनसे भी सब्सक्रिप्शन कराएंगे। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करता हूं मैं पेपर के प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। राइट, देखना, आपको पता है कि इवैल्यूएशन स्कीम जो यूनिवर्सिटी की होती है, उसके अंदर 40 मार्क्स का जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, जो कि आपका कॉलेज इवैल्यूएट करता है, जिसको आप इंटरनल मार्क्स कहते हैं। राइट, और 60 मार्क्स का पेपर आपका यूनिवर्सिटी लेती है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी में कहीं सेंटर पड़ता है किसी कॉलेज में, वहां पर आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का इवैल्यूएशन आपका हो चुका है। अब बचा है केवल आपका 60 मार्क्स का इवैल्यूएशन। तो उसमें उसके लिए प्रिपरेशन क्या है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो पेपर का फॉर्मेशन आपका क्या है? 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा यूनिवर्सिटी का। राइट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपका होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विल बी कंपलसरी, विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स, है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो उसमें क्या होता है, दिस क्वेश्चन हैव ए नंबर ऑफ पार्ट्स। उस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स आपसे होते हैं। हो सकता है आपको 8 पार्ट दे के दे दे, 8 पार्ट आपको दे दे, और आपसे 4 या 5 पार्ट आपसे कराता है। ओके, कैसे बोलता है? अगर आपसे 4 पार्ट को करने के लिए पूछा है, कहा है उसने, तो आपको एक एक पार्ट का कितना बनता है मार्क्स? 5 मार्क्स बनेगा। अगर आपसे 4 पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 5 4 जा 20 मार्क्स हो गया। और अगर आपको 5 पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए बोलेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 × 4 दैट इज 20। तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन होते हैं। अमूमन बेसिकली जब पेपर को बनाया जाता है, तो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होती है कि हर यूनिट को कवर किया जाता है। तो आपके सिलेबस में 4 यूनिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि 2 क्वेश्चन हर यूनिट से दिया जाए। समझ आ गया आपको? ठीक है। और बेसिकली ये जो पेपर्स आपके होते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप पेपर को, ये जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। रेस्ट ऑफ द पेपर हैव इंटरनल चॉइसेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 से आपको चॉइस मिलेगी। उन दोनों में से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 से आपको एक चॉइस मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अगेन आपको ये चॉइस मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से इंटरनल चॉइस आपको गिवन होती है हर क्वेश्चन के साथ। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेशन। तो पहला क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी टू ऑल, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। उसके बाद 10 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिन चारों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी। तो 10 4 जा 40 प्लस 20, 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रम एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेशन समझ में आया होगा। ओके बेटा, अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स, जो कि किन टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और वे बच्चे जिनको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो किन टॉपिक्स को पढ़ के केवल पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिनका मैथ्स वीक है और उनको पेपर को पास करना। राइट, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा अपनी चॉइस का कोई भी 2 यूनिट आप प्रिपेयर कर लीजिए, एनी 2 यूनिट ऑफ योर चॉइस। जो 2 यूनिट आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती हैं, जो 2 यूनिट आपको इजी लगती हैं, वो 2 यूनिट आप पढ़ दीजिए। बाकी 2 यूनिट को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ देंगे तो आप कंफ्यूजन फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। 2 यूनिट से आप पास हो सकते। ये उन बच्चों के लिए मंत्र है जो बच्चे केवल पेपर को पास करना चाहते हैं। चूज एनी 2 टॉपिक ऑफ योर चॉइस, सॉरी, चूज एनी 2 यूनिट्स ऑफ योर चॉइस, रीड देम properly, prepare them properly, go to the exam, sit in the exam and do your paper, and definitely you will pass the paper। मतलब 2 यूनिट को कंप्लीटली स्टडी करने से, लेकिन याद रहे उस यूनिट में कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। And each and every topic you have to cover in 2 units, and units will be of your choice। ये तो है पास होने का क्राइटेरिया। जिन बच्चों को केवल पास होना है, जिन बच्चों को मैथ डिफिकल्ट लगता है, जिनका मैथ वीक है, वो बच्चे एनी 2 यूनिट को पढ़ के पास हो सकते हैं। राइट, अब मैं बात करता हूँ डिटेल में, जिन बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, उन बच्चों के लिए फोकस करने वाले टॉपिक कौन कौन से, देखना ये मेरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, और अभी तक मैंने जितनी बार भी वीडियो बनाया, मैं 7 to 8 ईयर से बीसीए को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितनी बार भी मैंने वीडियो बनाया, हमेशा 80 to 90% प्रिडिक्शन मेरा करेक्ट निकलता है। और ये इस बार आपको प्रूफ भी हो जाएगा जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से फोकस करना और कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा। जिन बातों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ उनको कहीं पर नोट कर लेना, वरना बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और केयरफुली वॉच कीजिएगा, ये कोई डांस वाला वीडियो नहीं है, समझ रहे हैं आप। हाँ, ये कोई गाने गाने वाला वीडियो नहीं है, डांस वाला वीडियो नहीं है जो आप बैठ के एंजॉय करेंगे। पेपर कॉपी आप लेके बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर होता है मैथ्स का। और सबसे ज्यादा बैग इसी पेपर में आती है बीसीए के अंदर, याद रखना आप। तो इसलिए मतलब बी केयरफुल। जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन यूनिट 1 से। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में आते हैं। और खासकर वे क्वेश्चंस जहां पर आपका क्या नाम है वो लगता है ना, जहां पर आपको बेस थ्योरम बेसिकली लगती है, या बेस से पहले पहले जो बुक आपको दी गई है, बेस थ्योरम से पहले पहले जो पूरा कंटेंट है ना, उस कंटेंट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 100%, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। राइट, उसके बाद जो आपका आ रहा है बेस थ्योरम, भाई पढ़ के जाना है आपको एनी हाउ। बेस थ्योरम का डेफिनेशन भी पढ़ के जाना है, आपसे पूछ सकता है डिफाइन बेस थ्योरम। राइट, प्रूफ नहीं करना है आपको, उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो आपको नहीं करना है। मैथमेटिकल प्रूफ और बेस थ्योरम बीसीए के बच्चों से नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल अवॉइड कर देना, उसका प्रूफ नहीं करना है आपको, प्रूफ नहीं पढ़ना है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है वो आपको आना चाहिए। बेस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। बेस थ्योरम को आप एनी हाउ करके जाएंगे, उस पर या तो डेफिनेशन आपको मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप में डेफिनेशन में मिल सकता है, और क्वेश्चन तो 100% श्योर बेस थ्योरम में आपको पेपर में मिलता ही मिलता है।
तो ये 100% श्योर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि बेस थ्योरम ईच एंड एवरीवन हैव टू प्रिपेयर विद डेफिनेशन, विद न्यूमेरिकल फॉर्मूला और विद प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस टॉपिक के बिना अप्लाइड मैथ के पेपर को नहीं बनाया जा सकता। गॉट इट। अब इसके बाद आते हैं हम रैंडम वेरिएबल्स पर। रैंडम वेरिएबल्स में आपको याद है प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चंस, प्रूव दैट इफ एफ इज द फंक्शन दिस 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 ऐसे करके बोलेगा और आपसे बोलेगा प्रूव दैट एफ इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो होता है सिग्मा पी डी, सिग्मा मतलब एफ डी इक्वल टू जीरो लिखते हैं वहां पर, या सिग्मा पी एक्स इंटू पी आई एक्स आई इक्वल टू जीरो लिखते हैं। ठीक है, फिर उसको हम प्रूव करते हैं। या ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इफ द गिविंग क्वेश्चन फॉर्म ए, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आता है। और ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैंडम वेरिएबल पर कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर और बेस्ड थ्योरम पर, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखना, हाउ वी कैलकुलेट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना बीसी वाले बच्चों आप। हाउ वी कैलकुलेट मीन, मॉड एंड मीडियन of binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution। याद रहे इन तीनों में से किसी का डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, डेरिवेशन to find the mean, mode and median of binomial distribution का पूछ सकता है आपसे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे पूछ सकता है। याद रहे इन तीनों पर अगर डेरिवेशन उसने पूछ लिया तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है। इस टॉपिक से आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल कर्व के ऊपर, हमेशा एग्जाम में आया है। राइट, तो नॉर्मल कर्व पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द यूनिट 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में जो मैं आपको बोलता हूँ, यूनिट सेकंड में सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो एग्जाम में हमेशा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन वहां से आता है, वो आपका है फाइनाइट डिफरेंस। याद रखना, फाइनाइट डिफरेंस का क्वेश्चन कभी भी हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, याद है रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स, वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, राइट। कैसे फाइनाइट डिफरेंस बेसिकली किस टाइप का होता है, दो तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक तो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, एक बैकवर्ड डिफरेंस होता है, सेंट्रल डिफरेंस होता है, और जितने भी डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं, राइट, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल होता है। ठीक है, फिर एक शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है ई, राइट, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ये सारे ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, फाइनाइट डिफरेंस में लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ऑल ऑपरेटर्स एंड डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस ऑन रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, उन पर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम में आपको मिलने के पूरे पूरे चांस। जैसा आपने पढ़ा होगा, प्रूव दैट ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, आप इसको प्रूव कीजिए। या फिर डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल माइनस डेल्टा, ऐसा क्वेश्चन, मतलब रिलेशन के जो क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स के जो क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात कर रहा हूँ, 1 के जो पार्ट्स होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से 10, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से बनता है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है इंटरपोलेशन के की सेगमेंट से बनता है, राइट। इंटरपोलेशन क्या होता है, राइट। थ्योरी क्वेश्चन क्या बनता है इस पर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस, व्हाट इज बैकवर्ड डिफरेंस, व्हाट इज सेंट्रल डिफरेंस, व्हाट इज शिफ्टिंग ऑपरेटर, व्हाट इज आइडेंटिटी, क्या नाम है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये सब की डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। और डिफाइन इंटरपोलेशन, राइट, और डिफाइन लेग्रांजेस इंटरपोलेशन। ओके,
और ये सारे इंटरपोलेशन के डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का बनता है वो बनता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक तो इस पर बनता है, दूसरा बनता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता है, तीसरा बनता है लिग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, अगर आप दो दो क्वेश्चन करते हैं न्यूटन इंटरपोलेशन फॉरवर्ड पर, न्यूटन बैकवर्ड पर दो क्वेश्चन करते हैं आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पर, दो आप कर लीजिए एनी टू न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन पर, लेकिन तीन आप कीजिए कम से कम लिग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर। लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द इंटरपोलेशंस। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको मिलना मिलना चाहिए, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से, या तो आपको मिलने चाहिए फॉरवर्ड पर या बैकवर्ड पर या फिर आपको लिग्रांज पर। जिसमें भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा कि लिग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला को आप अच्छे से कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 99.9%। ओके। इसके साथ साथ जो आपका वो जो वो सेगमेंट है ना आपका, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिसमें तीन मेथड आते हैं। एक तो आपका बाइसेक्शन मेथड होता है, न्यूटन रेफसन मेथड होता है, एक मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन होता है। मुझे मैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस देता हूँ, न्यूटन रेफसन मेथड को इंपॉर्टेंस दूंगा, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन को इंपॉर्टेंस दूंगा। आप बाइसेक्शन को छोड़ के जा सकते, राइट? क्योंकि और वैसे भी जिसने मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कर लिया, न्यूटन रेफसन कर लिया, वो बाइसेक्शन तो कर ही लेगा। तो बाइसेक्शन का इटरेशन फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो बाइसेक्शन मेथड का सिर्फ आप मेथड देख के जाएंगे, रीड आउट करके जाएंगे। भाई एग्जाम यूनिवर्सिटी का बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन जो कहता है वो ये है कि आप मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन को अच्छे से कीजिए, न्यूटन रेफसन मेथड को अच्छे से कीजिए, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड करके जाना पेपर में आपको। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अक्सर पूछा जाता है। और न्यूटन रेफसन मेथड का डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। वो हम तो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, xn+1 = xn - fxn डिवाइडेड बाई f'(x)n। वो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और न्यूटन रेफसन मेथड बाइसेक्शन मेथड में से एनी टू, मैं रिकमेंड करूंगा न्यूटन रेफसन और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन को करके जाते हैं, क्वेश्चन आप 10 मार्क्स का करके आ जाएंगे, दिस इज आई गारंटी 100%। राइट? तो यूनिट सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या बेसिकली करना है। देखना, यूनिट 3 आपका मतलब आपके पास जो सेक्शन है यूनिट 3 का, गॉस एलिमिनेशन मेथड, डिकम्पोजिशन मेथड, गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, और इनवर्स बाय द गॉस जॉर्डन मेथड। यहाँ पर आप डिकम्पोजिशन मेथड को छोड़ के मत जाना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, डिकम्पोजिशन मेथड पर क्वेश्चन पेपर में मिलता है हमेशा आपको। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन मेथड मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए इस पर, डिकम्पोजिशन पर, और इसका पेपर क्वेश्चन में हमेशा, इसका क्वेश्चन हमेशा पेपर में मिलने के चांसेस होते हैं। और ये जो आपका देखना, एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन, ये दोनों मेथड क्या है? नॉर्मल मेथड है। लेकिन इटरेटिव मेथड कौन कौन से आपके कोर्स में? गॉस जैकोबी, गॉस सीडल। तो गॉस जैकोबी, गॉस सीडल, दोनों में से किसी एक मेथड पर क्वेश्चन कंपलसरी है। इधर आपका हो गया गॉस एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन, इन दोनों में से इन दोनों पर भी क्वेश्चन आता है, और इधर जैकोबी और सीडल पर भी क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मेथड से है, जो फर्स्ट वाले टू मेथड्स है, गॉस एलिमिनेशन मेथड और डिकम्पोजिशन, दोनों नॉर्मल मेथड है। और दूसरा वाला गॉस जैकोबी, गॉस सीडल, ये दोनों कैसे हैं? इटरेटिव मेथड्स है। तो एक क्वेश्चन किस पर मिलेगा आपको? नॉर्मल मेथड पर। एक क्वेश्चन किस पर मिलेगा आपको? इटरेटिव मेथड्स पर। तो ये चारों मेथड आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक आपको यहाँ से मिल जाएगा इन चारों मेथड्स में से। अब बात आते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ट्रेपीजोइडल रूल, सिम्पसन रूल। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इंटरनल चॉइस भी आपकी होती है, वो क्वेश्चन कट सकता है आपका। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इजी लगता है वो आप कर लीजिए, नहीं आपको समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो आप ट्रेपीजोइडल और सिम्पसन रूल कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले। ठीक है, समझ आ रहा है जहां जहां मैं बोल रहा हूँ? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूनिट 4 के बारे में। भाई यूनिट 4 में मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उन 3 टॉपिक को आप पढ़ के जाइए, उसके अलावा कुछ पढ़िए ही नहीं। नंबर 1,
सिंप्लेक्स मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसका चाहो तो आप मेरे मेरे चैनल पे जाके भी सिंप्लेक्स मेथड को सीख सकते हो। एक प्लेलिस्ट में जाना जो बीबीए डिसीजन टेक्निक का प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल पे 4 प्लेलिस्ट है। एक तो है डिसीजन टेक्निक जो बीबीए का पेपर होता है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि बीबीए का पेपर होता है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स जो बीसीए का पेपर होता है, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि बीसीए का पेपर होता है। तो ये जो नीचे के तीनों टॉपिक्स है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाइएगा डिसीजन टेक्निक की, मेरे चैनल पर जाकर डिसीजन टेक्निक की प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें सिंपलेक्स मेथड भी डला हुआ है, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी डले हुए हैं। दोनों मेथड को वहां से कर लेंगे। और अगर आपने दोनों मेथड ये कर लिए ना, तो ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अपनी चॉइस के कोई दो मेथड इससे कर लीजिए आप, जो आपको इजी पड़ते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा असाइनमेंट और सिंपलेक्स मेथड को। ये दोनों मेथड आप कर जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से कर देंगे आप। ठीक है। और इन तीनों टॉपिक्स पर जो जो जो, जो वीडियोज है मेरे चैनल पर है। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहां पर डिसीजन टेक्निक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक कीजिए। सिंपलेक्स मेथड भी आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप, इन तीनों टॉपिक्स में से किन्हीं एक टॉपिक पे आप काम, किन्हीं दो टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। तीसरे टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरनल चॉइस होती है वहां पर क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने पेपर को, मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा फेल होने वाला है। ठीक है। तो ये है आपका, ये मेरा प्रिडिक्शन है आपके उसके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, फ्री में है। कुछ कंटेंट आपको बीसीए का मेरे वहां पर भी मिल जाएगा, चैनल पर भी। और आपके दोस्त अगर कुछ बीबीए में पढ़ते हो उनको बता दीजिएगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें बीबीए का कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। बीसीए का कंटेंट भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन बीसीए से मुझे सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम आ रहा है बच्चों का। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे काम करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलो भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे देख रहे हैं। ओके गाइस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम फैलाएं, चैनल को शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है। तो अभी तक का मेरा प्रिडिक्शन हमेशा आपको बताता हूँ, हर साल मैं प्रिडिक्शन देता हूँ। तो मेरा प्रिडिक्शन 90 आसपास, 90%, 80 to 90% करेक्ट निकलता है। इस बार भी मुझे उम्मीद है करेक्ट निकलेगा। ठीक है। तो आप लोग अगर इस पैटर्न पे मेहनत करते हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी एग्जाम में फेल होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, अगेन फिर मैं बताता हूँ, जिन बच्चों को केवल पेपर को पास करना है, वो बच्चे एनी 2 यूनिट आप चूज कीजिएगा, उसको आप तैयार कीजिएगा। लेकिन उन 2 यूनिट में कोई भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, वो अगर ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जो मैंने शेयर किया है आपके साथ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आप 90+ मार्क्स अप्लाइड मैथ में लाने वाले। दिस इज माई गारंटी। ठीक है। और मुझसे अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर पीसीए के मैथ्स के, अप्लाइड मैथ्स, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट अगर लग रहा है, आप मुझसे चाहते हैं सर उस टॉपिक पर हमें वीडियो बना के प्लीज अपलोड कर दें, तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मैं पक्का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वहां पर वो वीडियो बना के अपलोड करूंगा। लेकिन आप एक प्रॉमिस करेंगे, चैनल की ग्रोथ कराएंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। ओके। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।